अगर ब्राउन साहिब्स को मुझे कुछ समझाना है, then I have to start with that literature that they worship, which is Western literature. क्योंकि अगर मैं सीधी बात करूं भारत लिटरेचर के बेसिस पे, इनको सुनना नहीं है, क्योंकि वो इसको सीधा बोल देंगे ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है. ओके. तो मुझे इनको थोड़ा पढ़ाना था कि आपकी जो whatever you think you know, it's already half baked. So let me explain to you what is happening in the rest of the world. जितने भी ऐसे समाज हैं जो उपनिवेशवाद का शिकार हैं, उनके मानसिकता पे क्या असर पड़ा उपनिवेशवाद का, ये सवाल पूछना था. अगर मैंने सीधा भारत से उस विषय को डिस्कस करना शुरू किया होता, देन आई वुड हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ बायस. तो मैंने कहा भारत को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बाकी कंट्रीज में उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, और फिर आई विल अंडरटेक अ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सरसाइज कि भारत में जो हुआ और बाहर जो हुआ, आपको इसमें अंतर क्या नजर आ रहा है, मुझे समझा दीजिए. और जब आप डीकोलोनियलिटी की बात बाहर कॉन्टिनेंट्स में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भारत के संदर्भ में जब भी ये बात आता है, आप इसको भगवाकरण क्यों कहते हैं, व्हाई डू यू कॉल दिस सैफ्रनाइजेशन, व्हाई डू यू कॉल इट हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, इज द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क. So I gave the example of Latin America, I gave the example of Africa. So I said the same mindset बाहर जाके इतना सब करके आता है, और जब ये भारत की भूमि पे पैर रखता है, आपके हिसाब से क्या हो गया, इनका ऑटोमेटिकली धर्म परिवर्तन हो गया. दैट दे डिसाइड नहीं, हम भारत की पुण्य भूमि में हम कदम रख रहे हैं, हम ये सब यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिबरल हो जाएंगे, हम सेक्युलर हो जाएंगे, ये थोड़ी होगा, राइट. सो आई सेड चलो देन आई विल डील. सो मैंने कहा दैट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रापोलेशन मैं अपने केस को एस्टैब्लिश कर सकता हूँ. नाउ आई विल गिव यू सोर्सेस विच यू कांट रिबट एज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स. सो एक्सट्रैक्ट्स, पार्लियामेंट्री डिबेट्स, करस्पॉन्डेंस. आपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि मिशनरीज केम विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पहले ही आए थे पोर्चुगीज, उसके पहले आए थे जर्मन मिशनरीज के साथ 1706 में. ड्रेविडियनिज्म का भी जन्म उसी टाइम पे हुआ था, कॉन्ट्री टू पॉपुलर परसेप्शन. Okay. So अब Indian Express में I'm writing a set of articles in my column called the Sidebar, especially after the statement that was issued by the spoilt brat in Tamil Nadu, Udayanidhi Stalin. So I decided to actually expose this, what is this Dravidianism at all in the first place. So over the next 8 pieces until December, by the end of this year, I will cover its history until 1967 when DMK first came to power after dislodging. फिर आप अलग से किताब में पब्लिश करेंगे? अभी नहीं करूंगा, क्योंकि उसका एक जो सिरा है वो तीसरे बुक में कंटिन्यू होगा, because the third book is about 1924 to 1946. So RSS was born in Vijayadashmi 1925, then Comintern 1919, Communist Party, Khalistan movement from that period. It's not a relatively recent movement at all. Dravidianism, because Justice Party was established in 1916. Each of these movements, and the Sangathan movement of course, अलग-अलग religious identities को correct. तो ये जितने भी forces जब आते हैं and when they start influencing our thought process, इसका संविधान पे क्या असर होता है will be the final question that I ask, because ultimately Constituent Assembly में इन सारे पहलुओं के प्रतिनिधि थे, in one way or the other. बिल्कुल, वो तो बिल्कुल किताब के आखिरी में जो इंडिया दैट इज भारत, वो वाली जो पूरी बहस है कि उसमें सेठ गोविंद दास क्या बोल रहे हैं, पंत क्या बोल रहे हैं, उभर के सामने आ रहा है. हाँ ठीक है. ये क्योंकि जब उपनिवेशवाद पे आप पूरी बातचीत शुरू करते हैं तो एक टर्म बार बार आता है यूरोसेंट्रिक. जी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू हैव एक्सप्लेन्ड, बट आई वांट यू कि आप व्यूअर्स को भी थोड़ा सा. जब भारत अपना केस बना रहा था अंग्रेज के सामने कि हमें भी डोमिनियन स्टेटस दे दो, तो अंग्रेजों का ये पोजीशन था, आप एक नेशन नहीं है, जब तक आप एक नेशन नहीं है आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जा सकता है. सो इनके नेशन का डेफिनेशन क्या था? दैट यू शुड बी ईदर वन रिलीजन, वन रेस और वन लैंग्वेज. सो ऑब्वियसली यूरोप जब नेशन की परिभाषा को देखता है, वो एक संकुचित परिभाषा है. इट्स अ वेरी नैरो डेफिनेशन. तो तब हमारे जितने भी इतिहासकार थे, इन्होंने डिसाइड किया कि इसका एक जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक सवाल नहीं है, अभी एक पॉलिटिकल सवाल बन चुका है, जिस पे हमारे डोमिनियन स्टेटस का मिलना या न मिलना निर्भर है. वो बार बार कह रहे हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र राज्य रहा ही नहीं, था ही नहीं. जैसे सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था दैट इट वाज द ब्रिटिश हु गेव अस द कांसेप्ट ऑफ इंडिया, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ इंडिया बिफोर द ब्रिटिश. ही हैज मेड दैट स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स. So a lot of people have actually said this, and he's obviously drawing from the Romila Thapar school of thought.
So the point was that इसका एक जवाब देना था. So a lot of the historians started saying, first of all, नेशन का जो मापदंड है वो हम पे आप थोपिए मत. We are a civilization first. We have existed as a single civilization and we have also existed as a political unit. So जम्बूद्वीप, भारतवर्ष और भारत के बीच का जो अंतर है, which is the continental existence followed by a cultural entity followed by a political entity, इसका जो combination है ये क्या है, ये इन्होंने explain करने की कोशिश की. राधा कुमुद मुखर्जी, all of these जदुनाथ people, सरकार, Harbilas Sarda, each of them, Sarda. especially Harbilas Sarda was an Arya Samaji. Even he took the very same position, right? So it's not just people who considered themselves orthodox. Everybody across the board was making the same statement. तो इन्होंने तथ्यों के बेसिस पे, वेदों के बेसिस पे इन्होंने ये कहा, we have existed, we have very clear defined boundaries. हमारी एक geography भी defined है हमारे वेदों में, which is from the Himalayas to the sea. There is a very clear definition. So इन्होंने ये establish करना शुरू किया, we are a civilization and we are a civilizational nation. Therefore we have the right to dominion status. तो बात वहां से शुरू हो रही है. एंड कल्चरल कंटिन्यूटी और कल्चरल आइडेंटिटी, क्योंकि आपने Totally. बड़ी जोर देके कहा है किताब में कि नस्लीय आधार पर आप जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो भारत पे अप्लाई नहीं हो सकता है. वी आर नॉट बेस्ड ऑन एथनिसिटी. सो जो कॉम्प्लेक्शन का जो एक ऑब्सेशन होता है या फिर एथनिसिटी का जो ऑब्सेशन होता है वो भारतीय है ही नहीं. वी आर मोर फोकस्ड ऑन मानसिकता एंड कॉन्शियसनेस एज अपोज टू एथनिसिटी एंड ब्लड.